अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। आपने जो है कल के लेक्चर में पढ़ा हार्डनेस कि हार्डनेस कैसे पैदा होती है और किन कंपाउंड्स की वजह से पैदा होती है, कौन से कंपाउंड उसमें ऐड होंगे जिसकी वजह से उसमें ये ख़ास कैरेक्टर पैदा होता है जिसे हम हार्डनेस कहते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स शामिल हैं। तो ये टोटल 6 कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लाजमन मौजूद होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स ही पानी की हार्डनेस की वजह बनते हैं। अगर इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स को रिमूव कर दिया जाए तो हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस जो है इसमें इस हेडिंग के बिल्कुल नीचे है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करने का उसूल क्या है? इसका बुनियादी उसूल ये है कि इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स को रिमूव कर दिया जाए। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स जो हैं वो पानी की हार्डनेस की वजह है। तो इन्हें रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे हार्डनेस की 2 मेन टाइप्स हैं, उसी लिहाज से इनकी रिमूवल की भी टाइप हैं। पहला जो तरीका है वो है रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना, उसका पहला तरीका है बाय बॉयलिंग, सिर्फ बॉयल करना है। जब हम हाई टेम्परेचर को वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में शामिल हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इसमें यह बात जहन में रखने की है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं ये सॉल्युबल हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये नीचे बैठ जाते हैं। लिहाजा जितने भी इसकी रिमूवल के मेथड हैं उसमें यही तरीका इख्तियार किया जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट्स को, सॉल्युबल आयंस को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो नीचे बैठ जाएं और नीचे बैठने के बाद उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाए। तो इस पहले तरीके में जस्ट बॉयल करना है। बॉयल करने से इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट तैयार होंगे जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर से पानी को निकाल लिया जाता है। इसका दूसरा तरीका है केमिकल मेथड है, इसे हम क्लार्क्स मेथड कहते हैं। क्लार्क का तरीका, इसमें जो है वो लाइम वाटर या स्लैक लाइम इस्तेमाल किया जाता है। स्लैक लाइम या लाइम वाटर का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दूसरा तरीका है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का। इसमें मेजर्ड अमाउंट में स्लैक लाइम या लाइम वाटर ऐड किया जाता है। जब हम ऐड करते हैं तो इसका रिएक्शन होता है, जो बाइकार्बोनेट हैं वो कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में। इसी तरह ये कैल्शियम ये दूसरे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके इसे कैल्शियम कार्बोनेट में, ये दोनों कार्बोनेट साल्ट नीचे बैठ जाएंगे और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो जब नीचे बैठेंगे तो ऊपर से हम पानी को रिमूव कर लेंगे, पानी को निकाल लेंगे। हमारे पास दूसरी पानी की जो टाइप है वो परमानेंट हार्ड वाटर है और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की भी हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। पहले तरीके में हम वाशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। मेजर्ड अमाउंट में हम वाशिंग सोडा ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज होता है। जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ अटैच होकर सोडियम सल्फेट में तब्दील हो जाता है और जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट के साथ मिलकर इसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में तब्दील कर देता है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, जबकि जो सोडियम सल्फेट है ये पानी के हार्डनेस की वजह नहीं होती और ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी। दूसरा तरीका है इसका बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इसे हम जो है इस प्रोसेस के लिए हम सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरली अकरिंग रेजिन है मगर इसे हम मसनूई तौर पर भी तैयार किया जाता है। जब हम घर में या इंडस्ट्रियल लेवल में वसी पैमाने पर पानी को साफ़ करना हो तो उसके लिए यही सोडियम जियोलाइट का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, आयन्स का तबादला होता है। इसके लिए सोडियम जियोलाइट और ऊपर से जो परमानेंट हार्ड वाटर है या टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसे गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों में आयन्स एक्सचेंज होते हैं। जो सोडियम जियोलाइट में सोडियम के आयन्स हैं
वो कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे जो सोडियम के आयंस हैं वो सल्फेट के साथ अटैच होंगे, जिससे सोडियम सल्फेट होगा, और यहाँ से कैल्शियम के आयन निकलकर जियोलाइट के साथ अटैच होंगे। जियोलाइट नीचे मौजूद होता है, कैल्शियम के आयन भी उसके साथ अटैच होकर नीचे रह जाएंगे, तो पानी से रिमूव हो जाएंगे और इस तरह जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। जब सोडियम जियोलाइट मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है, मुकम्मल तौर पर कंज्यूम होने का मतलब यह है कि इसमें से सोडियम आयन निकल जाएंगे और मैक्सिमम कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, यानी हार्डनेस को रिमूव नहीं करता। तो फिर इसे रीजनरेट किया जाता है, इस कैल्शियम जियोलाइट को दोबारा सोडियम जियोलाइट में तब्दील किया जाता है। इसके लिए इसे सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो रिवर्स प्रोसेस होता है। पहले आप देखें कि जियोलाइट से सोडियम डिटैच होकर कैल्शियम अटैच हुआ। अब जब हमने इसे सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला, तो अब यहाँ से कैल्शियम रिमूव होगा और सोडियम इसके साथ अटैच होगा और ये सोडियम जियोलाइट में तब्दील होगा, जबकि कैल्शियम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर सेटल डाउन होता जाएगा। और इस तरह जो सोडियम जियोलाइट रीजनरेट हुआ, इसे हम दोबारा जो है वो यूटिलाइज करते हैं और इस तरह इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इनके डिसएडवांटेजेस में एक बात यह है कि इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द सोप, क्योंकि जब हम जो है वो धुलाई का अमल होता है और उसमें अगर हार्डनेस मौजूद हो तो साबुन के पहले स्कम पैदा होते हैं, उसकी फुटकियाँ बनती हैं। उसके बाद इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए भी, ये पीने के लिए भी जो है वो मौजू नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोमिक डिसऑर्डर काज करता है। इसके साथ ये पानी स्टीम इंजन, बॉयलर और टरबाइंस के लिए भी गैर मुनासिब है, क्योंकि जब इन्हें गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसकी डीकम्पोजिशन होती है और इस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट चूँकि हीट के पुअर कंडक्टर हैं, लिहाजा जब टरबाइंस को या बॉयलर को गर्म किया जाता है तो उसमें जो हीट पहुंचनी चाहिए पानी तक वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो आग का फ्लेम है उसमें और पानी के दरमियान ये जो लेयर है वो आ जाती है, जो कि पुअर कंडक्टर है। इस तरह जो पूरी हीट है वो पानी तक नहीं पहुंच पाती, इस तरह बहुत सारा फ्यूल जो है वो ज़ाय होता है। इसके साथ साथ अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये जो स्केल हैं, ये उसके जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये जो पाइप है उसमें जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉयलर के फटने का भी अंदेशा होता है, बॉयलर का फट भी सकता है, जिसे हम इट काज बॉयलर टू बस्ट, इसकी वजह से बॉयलर फट जाता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है, टेस्ट योरसेल्फ 15.2। ये तमाम इन्हीं टॉपिक से मुतल्लिक है जो कि आप पढ़ चुके हैं। विच साल्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस की वजह कौन से साल्ट हैं? इसका जवाब स्टूडेंट्स पेज नंबर 141 पर है। दो इक्वेशन के नीचे जो पैराग्राफ है ये इसका जवाब है। रेन वाटर डिजॉल्व मेनी साल्ट ऑफ डाइवेलेंट कैटाइंस लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये पैराग्राफ तकरीबन 2.5 लाइनों का है, ये मुकम्मल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसे रिमूव करने के लिए बॉइलिंग के अमल में जो बॉइलिंग का अमल है उसे बयान करें। या हमने अभी पढ़ा है बाय बॉइलिंग, इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 142 पर बाय बॉइलिंग की हेडिंग और उसके साथ जो है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करना है। ये हमारे पास रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस पेज नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ये भी भाई इसी पेज नंबर 142 पर बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, ये हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन द वाटर? इसमें जो है वो आखिरी हेडिंग पेज नंबर 142 की मुकम्मल और इसके साथ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल, हाउ आर दे रिमूव्ड? बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, इन्हें आप कैसे रिमूव करेंगे? ये भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर पेज नंबर 143, इसकी लाइन नंबर 3 के दरमियान से शुरू हो रहा है। दे आर
बल्कि शुरू से पॉइंट नंबर 3 शुरू से करेंगे। हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन, और इसे कॉल्ड स्केल या बॉयलर स्केल, एंड दे आर रिमूव्ड बाय एडिंग सम मिनरल एसिड। इसे रिमूव करने के लिए कुछ मिनरल एसिड जो हैं वो मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आज का टॉपिक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, आबी ज़खायर का आलूदा होना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल का शामिल होना, इस प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं। उनमें से पहली वजह आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स हम कहते हैं लिक्विड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो लिक्विड होते हैं या पानी में शामिल होते हैं उन्हें हम जो है वो एफ्लुएंट्स कहते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से मुराद वो वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से खारिज किए जा रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। साइंस की तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ कायम हुई हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ जो है वो आम ज़िंदगी के इस्तेमाल की अशिया तैयार करते हैं। इससे जो है वो सहूलत के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपने वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में ऐड कर रही हैं, शामिल कर रही हैं, जो कि जो है वाटर पॉल्यूशन की वजह बन रही हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वेस्ट मटेरियल हैं, मसलन हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑयल, ग्रीसेस एट्सट्रा एट्सट्रा, हैवी मेटल्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें पानी में शामिल होती हैं और पानी में शामिल होने के बाद पानी को पॉल्यूट करती हैं, आलूदा करती हैं, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के जो है वो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। इसका पहला असर ये है, दे डेटेरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी को कम कर देते हैं, ख़राब करते हैं, और उसमें जो हलशुदा ऑक्सीजन है उसे भी कम करते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो मुतासिर होती है। और तीसरी इसकी जो है वो असर ये है कि ये पानी जो है जब ज़मीन के अंदर रिसता है तो अपने साथ डिज़ोल्व मटेरियल को भी साथ लेके जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन ख़राब होती है और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। अब जो वाटर है उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में इनकी कंसनट्रेशन बढ़ती है। मसलन कैडमियम की हायर कंसनट्रेशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, लिवर और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुँचता है। इसी तरह अगर लेड जो है वो बॉडी में ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो इसकी वजह से किडनी, लिवर वगैरह ये अपना काम करना छोड़ देते हैं और इसके साथ साथ नर्व्स वगैरह भी मुतासिर होते हैं। इसी तरह अगर मर्करी वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।